नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू सिंस लास्ट 27 ईयर्स। स्वागत है एक नई दिशा की ओर, जहां हम देखेंगे कि न्यू एनालिसिस फ्रेमवर्क को कैसे उपयोग करके फिन निफ्टी के चल रहे करेक्टिव फॉल फेज को नेविगेट किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि न्यू एनालिसिस कैसे आपके ट्रेडिंग आर्सेनल में एक गहरी समझ पैदा कर सकता है, जो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में हम न्यू एनालिसिस की आउटस्टैंडिंग पावर्स को उजागर करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि अपनी शॉर्टिंग स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करने और करेक्शंस का लाभ उठाने के लिए इसके इनसाइट्स को कैसे जानें। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के रूप में वोलेटाइल मार्केट में इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए करेक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम न्यू एनालिसिस फ्रेमवर्क को क्लैरिटी के साथ समझते हैं, यह सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जो ट्रेडिशनल वेब थ्योरी से आगे है, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक डिस्टिंक्ट एज हासिल करने में सक्षम बनाती है। इस वीडियो में हम करेक्शन के एसेंस पर चर्चा करेंगे। हम बताते हैं कि इन करेक्शन को जल्दी पहचानना क्यों आवश्यक है और इनका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर क्या प्रभाव पड़ता है। करेक्टिव वेव्स के पीछे के साइकोलॉजी को समझना हमारे न्यू एनालिसिस अप्रोच के लिए बेस तैयार करेगा। जानें कि कैसे न्यू एनालिसिस पहचान की सटीकता को बढ़ाता है और करेक्शन पर अधिक ग्रैनुलर पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। हम न्यू एनालिसिस के की प्रिंसिपल और रूल्स का पता लगाएंगे जो इस ट्रेडिशनल मेथड से अलग करते हैं। हम आपको न्यू एनालिसिस प्रोसेस को फिन निफ्टी के करंट स्टेज में सुटेबली अप्लाई करना सिखाएंगे। यदि समझदारी से एग्जीक्यूट किया जाए तो करेक्शंस में शॉर्टिंग एक लुक्रेटिव स्ट्रेटजी हो सकती है। हम प्रूवन शॉर्टिंग टेक्निक को साझा करते हैं जो न्यू एनालिसिस इनसाइट के साथ अलाइंड होती है। पता लगाएंगे कि अपनी एंट्रीज का टाइम कैसे निर्धारित करें, स्टॉप लॉस लेवल्स को कैसे निर्धारित करें और रिस्क को इफेक्टिवली ढंग से मैनेज करते हुए अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी पोजीशन को ऑर्गेनाइज कैसे करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए हम फिन निफ्टी के करेक्शन को रियल केस स्टडीज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां न्यू एनालिसिस ने अपनी एफिकेसी साबित की है। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की गई है, जिससे आप कंसेप्ट को प्रैक्टिकल तरीके से जान पाएंगे और उन्हें अपने ट्रेड में लागू करने के लिए बेटर इक्विप्ड होंगे। अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक लोएस्ट पॉइंट बना, जो कि हम लोग का पीछे से जो करेक्टिव फॉलो था उसका एंड पॉइंट था और इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा यही 0 पॉइंट हो गया। अब इस 0 पॉइंट से जब हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 16 मार्च 2023 में जो हम लोग का लो बना, उसका जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, उसके तहत सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और 5 वेव कंप्लीट करके, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसका पूरा यहाँ पे हम लोग का 30 डेज का हम लोग का करेक्टिव फॉल था, जो कि हम लोग यहाँ से जब हम लोग 0 से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से लेकर के 4 मई 2023 तक रफली हम लोग का 31 डेज का एक राइजिंग ट्रेंड था। ये हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग का एक करेक्टिव वेव के तहत 15/6/23 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा किया, जो कि हमारा सेकंड वेव हो गया और उसके बाद पुनः हम लोग यहाँ से फिर से एक इम्पल्सिव वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 16 मार्च 2023 से लेके 27 जुलाई 2023 तक के रफली हम लोग का 86 डेज का था, जो कि 3 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया, जो हम लोग का 1, 2, 3 या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो राइजिंग ट्रेंड था वो 3 वेव में हुआ। तो इस तरीके से हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि 16 मार्च 23 से लेकर के 27 जुलाई 23 तक के जो राइज हुआ वो 3 सबऑर्डिनेट वेव में गया। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का एक करेक्टिव राइज हो गया। ये करेक्टिव राइज पूरा करके यहाँ पर हम लोग का फिर से पैटर्न कंफर्म किया था, जो इंडिकेट किया था कि ये हम लोग का जो राइज हुआ वो 3 वेव में हुआ और पुनः हम लोग एक या तो करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं या फिर डाउन ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये आप कह सकते हैं कि जब हम लोग का यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड में जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो ये 3 वेव में गया और 3 वेव का सबऑर्डिनेट वेव 2, मतलब यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट से जो थर्ड पॉइंट की ओर हम लोग मूव किया है, ये हम लोग का 28 डेज का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि हम लोग का 5 सबऑर्डिनेट वेव में कंटिन्यू किया और उसका जब हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि पैटर्न कंफर्म करने के बाद फिर से हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सेकंड वेव से जो थर्ड वेव की ऊपर कंटिन्यू किया, ये हम लोग का 5 सबऑर्डिनेट वेव में गया, जो कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि थर्ड वेव या फिर उससे हायर टाइम फ्रेम का सी वेव कंप्लीट किया और ये सी वेव
हम लोग का रफली 28 डेज का था। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 27 जुलाई के बाद जो हम लोग का नीचे का करेक्टिव फॉल था या फिर नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये दोनों के लिए हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन, ये चूंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया था, लेकिन शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्मेशन हम लोग का 19,213 के पास करेगा। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो सेकेंड वेव से जो थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, ये 28 डेज का था। और यहाँ से 27 जुलाई से हम लोग का अभी रफली 16 या 17 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी इसका टाइम बचा हुआ है। यदि हम लोग का 28 डेज के अंदर इसको पैटर्न कंफर्म कर देता है तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का भी नीचे पैटर्न कंफर्म कर चुका है। तो अकॉर्डिंगली उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और अभी अनफोल्ड होने देंगे और देखेंगे कि आने वाले अभी जो 28 डेज के रेस्पेक्ट में अभी हम लोग का मात्र 16 दिन बीत चुका है और अभी टाइम बचा हुआ है। तो इसको हम लोग सिर्फ वॉच करना है कि ये हम लोग का जो 19,213 आता है या नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग इसे अनफोल्ड होने देंगे। अब हम लोग ये सिर्फ देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो 27 जुलाई को हम लोग का यहाँ पे जो राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करने का पैटर्न कंफर्म किया था, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में हुआ, तो इसको एनालाइज करने के लिए इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 27 जुलाई के बाद जो नीचे का फॉल कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए अब हम लोग डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 15 जून 2023 से जो एक 5 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का या तो थर्ड वेव है या फिर सी वेव है। और सी वेव पूरा करने के बाद या फिर थर्ड वेव कंप्लीट करने का जो नीचे कंटिन्यू किया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का ये 1, यहाँ पे हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्मेशन इस पॉइंट पे था, जो इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ से जो 5 सबऑर्डिनेट वेव में गया है वो कंप्लीट करके फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो हम लोग का नीचे का करेक्शन में इंटर किया, तो उस करेक्शन के तहत नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव में नीचे कंटिन्यू कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये चूंकि हम लोग का 5 वेव में कंटिन्यू किया और अभी तक के हम लोग का 16 दिन बीत चुका है और अभी यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया था, जो 5 सबऑर्डिनेट वेव में गया था, जो 5 सबऑर्डिनेट वेव के ऊपर कंटिन्यू किया था, इसमें हमारा रफली 28 डेज का टाइम लगा था। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि यदि शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म करता है तो उसके लिए हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है, जो कि हम लोग का रफली अभी 12 दिन बचा हुआ है। तो अब 12 दिन में हम लोग को देखने का कोशिश करेंगे कि 19,213 आ पाता है या नहीं आ पाता है। यदि हमारा 19,213 आता है तो फिर उसके बाद हम लोग नीचे का कंटिन्यू करके देखें कि किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग करंट सिचुएशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर से जो करेक्टिव फॉल हो रहा है उसके तहत हमारा नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5th वेव में नीचे कंटिन्यू है। और 5th वेव के तहत भी हम लोग यदि देखते हैं कि इस 5th वेव के सबऑर्डिनेट वेव को भी हम लोग यदि चेक करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर नीचे का इस 5th वेव का सबऑर्डिनेट वेव नीचे का 1, 2, 3, 4 और उसके भी 5th वेव में कंटिन्यू है। तो हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि चूंकि 5th वेव में नीचे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत अलर्ट रहेंगे और ध्यान रखें कि नीचे कहाँ पे कंप्लीट करके, और यदि छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो यहाँ से जो पूरा करेक्टिव फॉल हो रहा है उसके करेक्टिव राइज में इंटर होने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पर केयरफुल रहेंगे और देखेंगे कि इस वीक में क्या होने की संभावना है और ऊपर का जो इंट्राडे का पर स्टॉपर्स देंगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, पूरे वीक का जो स्टॉपर्स देंगे उसको फॉलो करेंगे। तो अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इस टाइम फ्रेम का मतलब वेरी शॉर्ट टर्म का जो करेक्टिव फॉल हो रहा है वो कहाँ पे कंप्लीट होगा और उसके लिए क्या लेवल हो सकता है और क्या स्टॉपर्स हो सकता है। तो अब हम लोग सिर्फ मंडे और ट्यूसडे के लिए देखें कि क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं और 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 4th वेव कंप्लीट करने का जो हम लोग नीचे के 5th वेव में कंटिन्यू है, तो उसके तहत हो सकता है कि मंडे और ट्यूसडे को रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,300 और ऊपर का 19,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। मंडे और ट्यूसडे के लिए ऊपर का स्टॉपर्स रखें 19,850 का। इस स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके चलेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम लोग का नीचे 5th वेव के फॉर्म में नीचे कहीं ना कहीं मंडे और ट्यूसडे को पूरा होने की भी संभावना। तो बहुत एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, तो लेकिन जब भी ऊपर जाता है अपर स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आने वाले पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए पुनः इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि पूरे वीक में नीचे 19,300 या नीचे हम लोग का जो नीचे का पैटर्न कंफर्मेशन होना है, जिसके लिए हम लोग का 19,213 आना जरूरी है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि पूरे वीक में नीचे का
19,300 या फिर 19,200 के आसपास भी आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग केयरफुल रहे हैं कि ऊपर का यदि स्टॉपर जो कि इंट्राडे का हम लोग का अपर स्टॉपर्स है 19,850 का, इस स्टॉपर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं कि हमारा ऊपर का स्टॉपर्स 19,850 ही है, और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का अभी करंट सिचुएशन में मंडे और ट्यूसडे के लिए भी ऊपर का स्टॉप लॉस 19,885 ही है। तो इसको हम लोग ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फिर निफ्टी अभी भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। जब भी ऊपर राइज होता है हम लोग शॉर्ट करेंगे, लेकिन अपर स्टॉप लॉस 19,850 को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।